Scene 1, take 2. Action. वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। काम जब बोरिंग हो जाता है तो एंटरटेनमेंट उसका एंटीडोट होता है और आपका वीकेंड एंटरटेनमेंट शुरू होता है मेरे शो पर। तो वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। इस हफ्ते बॉलीवुड चकाचौंध है विद सिटी लाइट्स। दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द भट्ट्स और लीड रोल्स निभा रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर राजकुमार राव और पत्रलेखा। ये रीमेक है ऑफ द ब्रिटिश फिल्म मेट्रो मनीला। कॉमेडी ड्रामा कुकू माथुर की झंड हो गई मेक्स इट्स वे फ्रॉम द बालाजी स्टेबल्स। अमन सचदेवा की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में नजर आएंगे सिद्धार्थ गुप्ता, आशीष जुनेजा, सिमरन कौर मुंडी और अमित सियाल। हॉलीवुड फनी मैन एडम सैंडलर तीसरी बार नजर आएंगे विद ड्रू बैरिमोर इन अ रोम कॉम। द वेडिंग सिंगर और 50 फर्स्ट डेट्स के बाद दे आर टीमिंग अप टुगेदर इन ब्लेंडेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फ्रैंक कोराशी ने, हु हैड आल्सो डायरेक्टेड द वेडिंग सिंगर। Maleficent starring Angelina Jolie continues a jolly good week at the cinemas. इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फर्स्ट टाइम डायरेक्टर रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग ने एंड ऑल्सो स्टार्स चेरिटो कॉपली, एल फैनिंग एंड सैम राइली। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। सिटी लाइट्स को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने। राजकुमार राव और पत्रलेखा लीड रोल्स निभा रहे हैं इन दिस ड्रामा। तो क्या सिटी लाइट्स अपनी रोशनी से बॉक्स ऑफिस को जगमग कर देगा या फिर इसकी बत्ती गुल हो जाएगी? आइए पता लगाते हैं। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक सीधा साधा परिवार बसता है। दीपक सिंह, उसकी बीवी राखी और उनकी छोटी बेटी माही। पैसों की तकलीफ की वजह से दीपक और उसका परिवार मुंबई आ जाता है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड मेक अ लिविंग। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है व्हेन दे आर ड्यूप्ड ऑफ द सेविंग्स एंड हैव नो प्लेस टू गो। आखिरकार दीपक को एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में नौकरी मिलती है व्हाइल राखी इज फोर्स्ड टू वर्क इन अ डांस बार। क्या दीपक और राखी अपना गुजारा कर पाएंगे और विल मैक्सिमम सिटी चेंज देयर लाइव्स फॉरएवर? नेशनल अवार्ड विनर राजकुमार राव निभा रहे हैं दीपक सिंह का रोल। ही लुक्स द पार्ट एंड हिज परफॉर्मेंस इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, व्हिच मींस ही इज फैंटास्टिक। अपने कैरेक्टर की लाचारी को राजकुमार ने ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है थ्रू हिज आईज एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उनका कैरेक्टरग्राफ बेटर हो सकता था। दैट स्टिल डजंट टेक अवे फ्रॉम अ कंपेलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय राजकुमार। पत्रलेखा दिखाई देंगे एज राखी। इन हर डेब्यू फिल्म उनका सिंपल और डी ग्लैम लुक वर्क्स फॉर अ कैरेक्टर। हर अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस कन्वेज मोर थ्रू एक्सप्रेशंस दैन डायलॉग। एक आध सीन्स में उनका इमोशनल आउटबर्स्ट काफी नेचुरल लगता है। शी शेयर्स एन easygoing chemistry with co-star Rajkumar and delivers a performance to match his level. मानव कौर सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं सिटी लाइट्स। उनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है as he lifts the tempo of the film and his character infuses dynamism and intrigue in the plot. सिटी लाइट्स को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने। द फिल्म हैज बीन रियलिस्टिकली शॉट विद नो हिंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन। बैकग्राउंड म्यूजिक इंटरेस्टिंग है which helps to lift the pace. The frames are dull and devoid of vibrancy in keeping with the theme of the film. First half काफी स्लो है and the viewer can lose interest. कैरेक्टराइजेशन बेटर हो सकता था and the editing could have been crisper. ओवरऑल हंसल मेहता की डायरेक्शन अच्छी है। सिटी लाइट्स का म्यूजिक दिया है जीत गांगुली ने। मुस्कुराने को गाया है अरिजीत सिंह ने एक अलग अंदाज में। दिस सॉन्ग इज इजी ऑन द ईयर्स एंड क्वाइट लाइकेबल। दर बदर को सुपर्बली गाया है नीति मोहन ने। गाने के लिरिक्स ग्लूमी हैं बट द म्यूजिक इज कॉन्ट्रास्टिंग व्हिच मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन। सोने दो को गाया है अरिजीत सिंह ने। रश्मि सिंह के लिरिक्स हार्ड हिटिंग है एंड द म्यूजिक हैज अ हॉन्टिंग फील। दिस सॉन्ग हैज द राइट इंपैक्ट एज अ सिचुएशनल सॉन्ग एंड प्लेज वेल इन द बैकग्राउंड। टाइटल ट्रैक इंटेंस है, एनर्जेटिकली संग बाय उस्ताद राशिद खान एंड उषा उत्तुप। इस गाने का म्यूजिक पेपी है एंड इज द ओनली फास्ट सॉन्ग इन दिस एल्बम। ओवरऑल सिटी लाइट्स का म्यूजिक बढ़िया है। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ सिटी लाइट्स, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ सिटी लाइट्स एंड द रिव्यूज ऑफ कुकू माथुर की झंड हो गई, ब्लेंडेड एंड मेलेफिसेंट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया सिटी लाइट्स का मेरा रिव्यू, लेकिन विल दिस फिल्म लाइट अप द बॉक्स ऑफिस? ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में, सो लेट्स फाइंड आउट। सिटी लाइट्स रीमेक है ऑफ द ब्रिटिश फिल्म मेट्रो मनीला। फिल्म का थीम डार्क है एंड द परफॉर्मेंसेस आर वेरी बिलीवेबल। राजकुमार राव इज एंड्यूरिंग, लेकिन उनका कैरेक्टरग्राफ और भी गहरा हो सकता था। पत्रलेखा इज अ सरप्राइज पैकेज while मानव कौल impresses in a supporting role. फिल्म काफी स्लो है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ, एंड कुड इजीली हैव बीन एडिटेड। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर का अच्छा योगदान है टुवर्ड्स द फिल्म एंड एड्स टू इट्स अपील, लेकिन स्टोरी में थोड़े लूपहोल्स भी हैं। यू विल नीड पेशेंस टू सिट थ्रू दिस इफ यू डोंट लाइक स्लो फिल्म्स। दिस मे नॉट लाइट अप द सिटी विद इट्स ब्रिलियंस, लेकिन इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फिल्म मेकिंग। सिटी लाइट्स को मैं देता हूं 3 स्टार्स।
सीरियस सिनेमा के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर सम कॉमेडी। कुकू माथुर की जंड हो गई को डायरेक्ट किया है अमन सचदेवा ने। टाइटल रोल निभा रहे हैं सिद्धार्थ गुप्ता, while सिमरन कौर मुंडी, आशीष जुनेजा एंड अमित सियाल रैली अराउंड हिम। कुकू माथुर की जंड तो हो गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का क्या होगा ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। लेट्स फाइंड आउट। कुकू माथुर और रॉनी गुलाटी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 12th के एग्जाम्स के बाद रॉनी की फैमिली उसके लिए कपड़ों की दुकान खोल देते हैं, while कुकू इज नॉट एबल टू सिक्योर एडमिशन इन अ कॉलेज। वो एक फिल्म सेट पर स्पॉट बॉय का काम करना शुरू कर देता है। रॉनी गेट्स टू बिजी विद वर्क एंड स्टार्ट्स टू इग्नोर कुकू। एक दिन कुकू हैज अ बैड डे एंड आल्सो गेट्स इंसल्टेड बाय रॉनी एंड हिज फैमिली। कुकू फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वांट्स टू गेट बैक एट द गुलाटीज। ऐसे में एंट्री होती है कुकू के कजन प्रभाकर की। प्रभाकर कुकू को एक आइडिया देता है which will take care of his problems and change his life forever। कुकू माथुर की जंड हो गई एक कॉमेडी ड्रामा है अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट ग्रोइंग अप एंड अबाउट फैमिली। सिचुएशंस और कैरेक्टर्स फनी और कोकी हैं, लेकिन स्टोरी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। सिद्धार्थ गुप्ता मेक्स अ डिसेंट डेब्यू while सिमरन कौर मुंडी इज एवरेज। अमित सियाल इज फनी एंड मेक्स एन इंप्रेशन। 2 घंटे के कम की रन टाइम के बावजूद द फिल्म फील्स वेरी लॉन्ग। Apart from a few laughs, this film doesn't have much else going for it. कुकू माथुर ने तो 12th पास कर ली, but it needed to graduate to something more substantial to make a mark at the box office. I go with 2 stars for कुकू माथुर की जंड हो गई। मस्ती और कॉमेडी का सिलसिला जारी रहेगा with Hollywood's latest offering, Blended. एडम सैंडलर और ड्रू बैरिमोर रोमांस और कॉमेडी को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं in this rom-com directed by Frank Coraci. Will Blended have a smoothie performance at the box office or will it be dead-ended? आइए फाइंड आउट करते हैं। एक टेरिबल ब्लाइंड डेट के बाद जिम एंड लॉरेन गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट एंड डोंट वांट टू सी ईच अदर एवर अगेन। जिम की बीवी गुजर चुकी है और लॉरेन डिवोर्सी है। दे बोथ वांट द बेस्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव चिल्ड्रन एंड आर ट्राइंग हार्ड टू कोप एज सिंगल पेरेंट्स। बाय एन इंटरेस्टिंग क्वर्क ऑफ फेट दे बोथ लैंड अप विद देयर चिल्ड्रन एट एन अफ्रीकन सफारी वेकेशन। यहाँ पहुंचकर द टू फैमिलीज स्टार्ट ब्लेंडिंग एज जिम एंड लॉरेन डिस्कवर अ ग्रोइंग अट्रैक्शन टू ईच अदर। पूरी कहानी जानने के लिए यू नीड टू वॉच ब्लेंडेड। अनसरप्राइजिंगली ब्लेंडेड का यूएसपी है एडम सैंडलर और ड्रू बैरिमोर की जोड़ी एंड ऑफ कोर्स एडम की जबरदस्त कॉमेडी। काफी सारे जोक्स और डायलॉग्स फनी हैं, स्पेशली फॉर दोज ऑफ अस हु एंजॉय सैंडलर्स ह्यूमर। Sandler and Barrymore look good together and share a wonderful chemistry. And of course, no Adam Sandler movie is complete without slapstick humor and below-the-belt jokes. Characterization stereotypical और convenient है, लेकिन कहना पड़ेगा that this is a nice blend of romance and comedy. Adam Sandler के die-hard fans को मजा आएगा and the others can have fun too. Blended को मैं देता हूँ 3 stars for a one-time watch. फैंटेसी एडवेंचर फिल्म मेलेफिसेंट में टाइटल रोल निभा रही हैं एंजेलिना जोली। इट इज अ स्टोरी ऑफ द आइकॉनिक स्लीपिंग ब्यूटी विलेनस कैरेक्टर टोल्ड फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। डायरेक्टर रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग की इस फिल्म को 3D में भी एंजॉय किया जा सकता है। सो विल मेलेफिसेंट बी एफिशिएंट एट द बॉक्स ऑफिस? आइए फाइंड आउट करते हैं। Maleficent एक फेरी है who lives in the land of the Moors, while Stefan belongs to the human race. दोनों की मुलाकात बचपन में होती है and they grow up to become lovers. राजगद्दी के लालच में आकर Stefan Maleficent को धोखा देता है and she vows revenge. Stefan राजा बन जाता है and has a beautiful daughter Aurora. बदले की आग में Maleficent curses Aurora, लेकिन soon she realizes a mistake and becomes a fairy godmother to Aurora. But what will happen once the curse takes effect? इस राज का पर्दाफाश होगा in Maleficent. Maleficent is a different take on the story of Sleeping Beauty. The film is visually stunning with breathtaking landscapes which look even better in 3D. Title role में Angelina Jolie is superb, while Chiwetel Copley is good too. लेकिन बाकी cast members fail to make a lasting impact. ये फिल्म ज़्यादातर बच्चों को पसंद आएगी। As for the adults, Angelina Jolie की लाजवाब परफॉर्मेंस और बढ़िया स्पेशल इफेक्ट्स इस फिल्म को देखने का कारण बन सकते हैं। Maleficent को मैं देता हूँ 3 stars for a one-time watch. दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। This film is very much interesting, very amazing and so awesome. ठीक है, एक बार देखने लायक है बस। हिस्टोरिकल पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर मुझे लगी। हीरो का एक्टिंग बहुत बढ़िया था, कुछ नया हम लोग ने देखने को मिला, मतलब स्टोरी भी अलग टाइप की थोड़ी और सब लोग ने एंजॉय किया। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है। कहीं मत जाए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फॉरथकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। यूथ फिल्म लेकर हम दीवाना दिल जल्द रिलीज होने वाली है। खलीफा को गाया और कंपोज किया है मास्टर कंपोजर ए आर रहमान ने।
The music has a club feel and is peppy. Chorus काफी catchy है and Rahman's vocals provide the magic. Khalifa is definitely worth a listen. Comedy film Filmistan will soon be seen at a theatre near you. उदारी को गाया है स्वरूप खान और इश बेक्टर ने, while the music is composed by Arjit Datta. गाने का पेस अच्छा है and the lyrics are quite good. The song has a rustic feel to it and is very appealing. And now it's time हमारे अगले segment का top movies of the week which are currently running in theatres. नंबर 4 पर है दी एक्सपोजे, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 600 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹13 करोड़। नंबर 3 पर है कोचे डाया का हिंदी डब्ड वर्जन, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹2 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है हॉलीवुड फिल्म एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹24 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 930 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है हीरोपंती, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹34 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 2000 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते की नई रिलीज सिटी लाइट्स को बिलो 10% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 500 थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस हफ्ते की दूसरी रिलीज कुक्कू माथुर की झंड हो गई को 10% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 600 थिएटर्स में रिलीज हुई है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। सिटी लाइट्स को मैंने दिए 3 स्टार्स, कुक्कू माथुर की जंड हो गई को मैंने दिए 2 स्टार्स, ब्लेंडेड को मैंने दिए 3 स्टार्स एंड मेलेफिसेंट आल्सो गेट्स 3 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। हीरोपंती को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। पिछले हफ्ते की फिल्मों के बारे में आपने ट्विटर पर क्या कहा, लेट्स सी। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us a feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है। All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner. So get creative and get cracking. दोस्तों, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपका हमारा शो पसंद आया। सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, क्योंकि आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक ओनली ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। तब तक आप एंजॉय कीजिए बाय वाचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।